हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि सर ए बी सी डी जो पार्ट है उसमें ए बी सी तो थ्योरी पार्ट आपने पीडीएफ समाप्त कर दिया है और 2 ही वीडियो में पूरा थ्योरी समाप्त कर दिया हूँ। उसमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है वो मैं बता दिया हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। 14 तारीख हो गया और कब है, 15 को एग्जाम है। तो इसमें देखिए व्हीकल मैकेनिज्म एंड रिपेयर्स हो गया। तो इसमें क्या है, ले आउट ऑफ व्हीकल हो गया। दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, ये हो गया। फ्यूल सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 5 6 में क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम। उसके बाद देखिए स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और टायर सिस्टम। और उसके बाद जो क्लस्टर हो गया, डैशबोर्ड वगैरह, मीटर्स वगैरह हो गया, किस पर्पज से लगाया जाता है, क्या फंक्शन है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो ये सारा जो ये पीडीएफ अपना है ना, देखिए ये तो इंजन है। इंजन ये क्या है, पिस्टन है, इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है ना ये। उसका पिस्टन सिलेंडर है, ये फ्लाई व्हील देखिए है ना, कुछ इस तरह की यहीं पे पावर मिलता है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। और कितने पार्ट में होता है, सक्शन होता है, कंप्रेसर होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 600 क्वेश्चन का समूह है, तो उसमें से कैसे पढ़ाई करना है तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए निम्न में से कौन सा उसमें इंजन नहीं होता। इंजन का परिभाषा हम आपको पहले ही बताए थे। इंजन यानी कि केमिकल एनर्जी, पेट्रोल और क्या हो जाएगा उसमें, डीजल हो जाएगा। इस किस में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, हीट एनर्जी में। हीट मतलब उसको हम लोग जलाते हैं तो हम लोग मैकेनिकल वर्क यानी कि गाड़ी को एक जगह से दूसरे, यूजफुल मैकेनिकल वर्क एनर्जी। ओके, तो इससे को हम लोग प्राप्त करते हैं। इंजन का क्या होगा, उष्मीय ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। किससे, केमिकल ऊर्जा से उष्मीय और उष्मीय से यांत्रिक ऊर्जा में। तो यही है। तो यहाँ पे क्या, निम्न में से कौन सा उष्मीय इंजन नहीं है, देखिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, पवन चक्की। ए बी सी बाद बाकी उसमें इंजन। तो इंजन का परिभाषा हम लोग देख लिए, क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी चेंज होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी को हम लोग इंजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन। तो इंजन 2 प्रकार के होते हैं। इंजन पहला क्या होता है, आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें दहन का जो आग लगाने की प्रक्रिया अंदर होता है उसे हम लोग आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। जिसमें बाहर होता है उसको बाह्य दहन इंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आंतरिक वह एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो कि पहले के ज़माना में ट्रेन वगैरह है तो वो अब यूज नहीं हो रहा है। तो अब इंटरनल कंबशन इंजन हो रहा है जितने भी गाड़ी आती है। तो उसको हम लोग फ्यूल के आधार पे कौन कौन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन जो कि स्ट्रोक के आधार पर 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक आता है, और डीजल इंजन भी 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक आता है। तो अपने को क्या करना है, 2 स्ट्रोक नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पुराना ज़माना का इंजन था, बंद हो गया। तो 4 स्ट्रोक के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, टाइम कम बचा है तो देखिए मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला, तो ये इंटरनल जो हमसे स्टूडेंट ये पढ़ के गए हैं, देखिए 1 से 200 300 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो अब हमें 300 से 600 से जल्दी जल्दी करना है। तो ये सब हो चुका है। आप लोग अगर हमारे कैंपस में आए होंगे तो ये सब आपको सेल्फ रिविजन करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब जैसे आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, फंक्शन ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन में ये आ जाता है। उसके बाद देखिए सेकेंड, पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया इंजन क्या है, दूसरा क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन, चौथा क्या है, चौथा यूनिट अपना क्या है, ये सब अपना जो पीडीएफ है उसी का है और इससे बाहर कुछ हो नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद देखिए डीजल और पेट्रोल इंजन, जो डीजल एंड पेट्रोल इंजन फ्यूल सिस्टम है ये यहाँ पे है। ठीक है, डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल सिस्टम हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सस्पेंशन सिस्टम है। ये भी सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। देखिए तो ये सब सस्पेंशन जैसे लीफ स्प्रिंग का निर्माण निम्न में से होता है। तो क्यों होता है, इस्पात की पत्ती के लिए। तो ये आपको देख लेना है। ओके, ये सब यहाँ डिटेल में दिया गया है। देखिए ये नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन देखिए और एक ए टू जेड लिंक बाय लिंक करके एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए टाइम ज़्यादा नहीं, जैसे एयर फिल्टर एवं कार्बोरेटर,
फ्यूल सिस्टम जो है ना उसमें ये सब रहेगा, एयर फिल्टर। अगर डीजल इंजन है तो हम लोग क्या करते हैं, हवा में आग लगाते हैं, डीजल इंजन में हवा भेजते हैं, हवा को कंप्रेस करके उसमें फ्यूल इंजेक्ट कराते हैं। कार्बोरेटर का क्या काम है, पेट्रोल इंजन में क्या काम है, ये पेट्रोल और डीजल को एक निश्चित मात्रा में वो रेशियो क्या होना चाहिए, 15:1, यानी कि 15 कण किसका रहेगा, एयर का रहेगा, तो 1 कण किसका रहेगा, पेट्रोल का। मिश्रित करता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर अब हट गया है तो फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है, उसका भी काम यही है, बस उसमें फ्यूल कार्बोरेटर में क्या होता है कि कम ज़्यादा हो जाता था मिश्रण होने में, लेकिन जो अभी फ्यूल इंजेक्टर लगा है उसमें प्रॉपर रेशियो में अंदर जाता है ताकि पॉल्यूशन ना हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके एयर फिल्टर एवं कार्बोरेटर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब क्या है, अब देखिए ये है व्हील और टायर्स। व्हील और टायर्स जैसे देखिए मोटर कार में मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न होता है, कितना होता है इसका आंसर 1.6 से 1.9 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखिए ये तो हो गया। और उसके बाद एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, इसका आंसर स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। जैसे कि वायुमंडलीय ताप को मापते हैं ना बैरोमीटर से, सेम उसी तरह यहाँ स्ट्रोबोस्कोप एक यंत्र होता है, मेजरिंग डिवाइस है, यानी जिसे हम लोग मापते हैं, वो इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 चालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक कार्य करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पास्कल। पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी डी, यानी कि ब्रेक मारते हैं, देखते हैं कितना कम फोर्स लगाते हैं उतना जो राउंड में रहता है उसको वो तुरंत रोक देता है गाड़ी को, जितना मोशन में रहता है। तो ये पास्कल रहो के मतलब साइंस में इंजन क्या है, साइंस से ही हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडाइनेमिक्स इसलिए ना पढ़ते हैं सही से। ठीक है, तो साइंस से ही रिलेटेड है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए में दिए गए स्प्रिंग होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होता है। यानी कि क्या होता है कि स्प्रिंग ट्रैक्टर का बड़ा पहिया रहता है ना, तो ये सब नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आपको टायर्स और व्हील्स है, ये सब देख लेना है। क्लच सिस्टम, क्लच का क्या काम है, ये देखिए क्लच का काम है, ये सब मैं समझा, पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है जो कि रोटेट करता है 360 डिग्री में, तो यहाँ पे क्लच लगा रहता है। और यहाँ गियर बॉक्स है, और ये डिफरेंशियल है, यहाँ से व्हील लगा रहता है, व्हील दोनों तरफ क्या करता है, छोड़ देता है। तो क्लच का काम है जो ये शाफ्ट और ये शाफ्ट को तोड़ने और जोड़ने, क्योंकि इंजन बंद करके हम लोग गियर चेंज नहीं ना करेंगे, तो इसलिए ये रनिंग ही रहेगा, लेकिन इसको छोड़ देगा तो ये बंद हो जाएगा, तब गियर चेंज करते हैं या छोड़ देता है। फिर अगर हम लोग क्लच मतलब पकड़ते हैं, क्लच छोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, फिर वो आपस में गाड़ी चलने लगता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग क्लच का भी है, तो क्लच का भी यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पता है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। उसके बाद क्लच हो गया। ब्रेक सिस्टम एवं गियर बॉक्स इंपॉर्टेंट है, गियर बॉक्स वहाँ पे है भी सिलेबस में, ब्रेक सिस्टम भी है, ट्रांसमिशन सिस्टम में याद आता है, और ऑल सिस्टम, तो ये सब आप देख लीजिएगा ना, तो एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रियल एक्सेल एवं स्टीयरिंग सिस्टम है ना, स्टीयरिंग सिस्टम, तो ये सब आपको देख के जाना है सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। बताए ना, जब से सिलेबस आया ना तब से बनाने में अपने को तेल नहीं, अभी जो अपन आराम कर रहे हैं, आप ये रट्टा मार रहे हैं एक एक क्वेश्चन खोजने में। जो देखिए जैसे इसरो से, ये तो नहीं है फर्स्ट टाइम एग्जाम, इसरो से ये आपको इंजीनियरिंग नहीं ना कराना है जी, आपको ये डीआरडीओ मैकेनिज्म में डीजल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लाया गया है। देखिए है ना, ये डिस्क ब्रेक का प्रयोग होता है, ये सब पूछ देगा, तो इसका आंसर आगे और पिछले पहिए दोनों में हो सकता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है। प्रोपेलर शाफ्ट एवं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का क्या काम है, देखिए इंजन लगा रहता है, पिस्टन सिलेंडर लगा रहता है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, यहाँ से क्लच, यहाँ से गियर, और यहाँ से डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या करता है, दोनों व्हील में बराबर, किधर मान लीजिए चक्का रोटेट कर रहा है, हम लोग राउंड मार रहे हैं सर्कल पे, तो किस चक्का को कितना एनर्जी चाहिए वो ये यहाँ से तो एक ही शाफ्ट से एनर्जी रोटेशन आता है ना, तो इसको दो पार्ट में दोनों चक्का में डिवाइड कौन करता है, डिफरेंशियल करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जितना स्टार मार लेना है मार लीजिए, क्योंकि यहीं से, और एक वीडियो भी मैं स्पेशल ले आया हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना स्टार मारना है, जितना स्टार मारना है मार लीजिए, इससे आपको पूछा ही जाएगा। तो स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति द्वारा जो चिकनाई जाती है, देखिए कूलिंग सिस्टम, इंजन में आग लगता है, दहन का प्रक्रिया होता है, तो दहन का प्रक्रिया होता है, ब्रम 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 करता है, तो क्या होगा उसमें
टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वही टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कूलिंग सिस्टम क्या है, इंजन है, ये पिस्टन सिलेंडर है, तो यहाँ से हम लोग एक रिजर्वायर आता है जिसमें कूलेंट वगैरह डाल के लोअर टैंक, रेडिएटर के लोअर टैंक में जाता है। लोअर टैंक के बाद उसको पंप के माध्यम से हम लोग इंजन के वाटर जैकेट में इंजन को भिगोते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेनो, यहाँ पे एक डिवाइस लगा रहता है, होते हुए अपर टैंक में आता है। ओके, तो उसके बाद अपर टैंक से फिर ये गर्म पानी जाता है यहाँ से रेडिएटर कोर से होते हुए, ठंडा होते हुए वो नीचे आता है। ठीक है, तो एक तरह से कूलिंग सिस्टम में क्या है कि हम लोग इंजन को ठंडा, लुब्रिकेशन सिस्टम। इंजन हाई स्पीड में चलता है, प्रोसेस कितने होते हैं, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इंजन के सिलेंडर के बीच मतलब क्या होता है कि 1/20 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 1/20 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना। तो कितना हाई स्पीड इंजन चलता है, तो इंजन हाई स्पीड चलता है तो फिर इसको क्या किया जाता है कि घर्षण आएगा, मेटल में मेटल घिसेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि उसको लुब्रिकेट यानी मोबिल देते हैं, मोबिल से उसको भिगो के रखा जाता है ताकि वो घर्षण ना हो, डैमेज ना हो। तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे आपको ये सारा PDF में है, टेंशन लेने की जरूरत, सारा सिलेबस है। अब बात रह गई कुछ ऐसा है जो कि 1-2 वीडियो लाना पड़ेगा। तो ये PDF दो PDF हम लोग दिखा दिए। तो ये PDF का जो क्वेश्चन है, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार, जितना टाइम होता है, जितना टाइम x इंटू टाइम कर लीजिए, x इंटू टाइम देख लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, तो ये मैं स्पेशली आपके लिए, आपके सही हित के लिए क्योंकि देखिए 20 नंबर लाना है। मैं बता दूं कि ड्राइविंग टेस्ट में जो स्टूडेंट पास हो गए ना, उनका सिलेक्शन हो जाए। बहुत फेल हुए हैं, बहुत है जो गाड़ी चला नहीं पाए हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको मेहनत क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़िए। और मैं शुरू से ही बोलते आ रहा था कि ड्राइविंग टेस्ट में सभी को बुलाया जाएगा, ये नहीं कि फेल हो जाएंगे, सभी को। वो 372 स्टूडेंट है ना, 372 स्टूडेंट को वो बुलाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। वो नहीं है कि कौन फेल हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, तो ये हो गया। और कोई जो सिलेबस छूटा है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हर हाल में 3-4 वीडियो अभी ये अपलोड हो रहा है, उसके जस्ट बाद वो अपलोड। कल 15 को आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, क्लास नहीं देखना है। इसलिए मैं ये वीडियो लाया, क्योंकि 600 क्वेश्चन कराने चलूँगा तो आपका टाइम ज़रा, ये आपको खुद करना है। ये सब को देखिए, ये सब थ्योरी पार्ट में है, देख लेना। एक्स्ट्रा आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। आप ये मत सोचो 50 नंबर लाना है, 20+ नंबर ले आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 20+ नंबर ले आइए, पास हो जाइए, सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।